ये कि ये कलमा पढ़ा रहे थे, मैंने कलमा सुनाया तो हमको छोड़ दिया। जब दूसरे वाला आया उसने भी सुनाया कलमा तो उनको भी छोड़ दिया। जो तीसरा वाला सीधे टूरिस्ट को जाके पूछा क्या मसला है, ये क्यों यहाँ कलमा सुनाओ। उसने कलमा नहीं सुनाया तो पता नहीं उसको पहले शूट मारा, फिर दूसरे को फिर सीधे हल्ला मच गया। जब सारे कश्मीरी भागे फिर टूरिस्ट पे उसने गोली चलाई। उसके बाद हमारा आदिल भाई गया वहाँ उनसे यही बताने क्यों बेवजह क्यों मार रहे हैं उनको। आदिल ने ये बोला है कि आप बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों आप बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, बड़ों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और उसी का नतीजा ये निकला कि आदिल के यहाँ 4 गोलियां 3 गोलियां आदिल को आई हैं। आदिल का गुस्ल मैंने खुद दिया है, तो लास्ट राइट जो है आदिल के मैंने किए हैं। और आदिल के जिस्म पर 3 गोलियां थी, एक यहाँ पर थी, एक यहाँ पर थी और एक यहाँ पर थी। वहाँ पे मेरे बेटे की जान चली गई। मेरा कमाने वाला वही बेटा था। कौन? सबसे बड़ा वही बेटा था जो मेरे घर को चलाता था। तो वो कल 8 बजे यहाँ से गया घोड़े चलाने को। घोड़े उधरी पहलगाम के थे, वो मालिक उधरी बैठते थे और इनको घोड़े लेकर ऊपर भेजते थे। जब ये गया तो ये उधर से घोड़े लेके ऊपर गया। आगे से जो इसके साथ यात्री भी थे उनको भी लेके वहाँ पहुँचा और वहाँ पे फायरिंग हुई। फायरिंग में जब उसके यात्री को फायर आया तो वो नीचे गिर गया। फिर उसकी बीवी ने उसको उसके पीछे वो गिर गई। फिर जब आदिल ने उसको उठाने की कोशिश की और ऊपर उठाई, और जब गोलियां जा रही थी वहाँ से पता नहीं गोलियों वाला था, उन्होंने उसको बोला कि आप इनको बेगुनाह क्यों मारते हो। आदिल ने बोला इनको बेगुनाह क्यों मारते हो, आप इनके साथ क्यों ऐसा सलूक करते हो। ऐसे ही हमला किया आदिल ने उनके साथ। इसी झड़प में वो मारा गया जिसको 3 गोलियां आई। मैं उधर ही था, कहाँ पहलगांव में। फिर वहाँ से 6:30 बजे मुझे पता चल गया था कि आदिल भाई की डेथ हो गई है, वहाँ शहीद हो गया है। फिर मैं गया वहाँ हॉस्पिटल, वहाँ से मुझे लिया थाने में वहाँ रिपोर्ट डाली सब जगह पे मैंने। फिर मैं पहुँचा वापस हॉस्पिटल, वहाँ हमको 9:30 बजे उस भाई की लॉज दी। फिर हम गए उधर, ये सुना टूरिस्ट ने भी बोला कि आदिल भाई लड़ रहा था हमारे लिए, टूरिस्ट के लिए लड़ा। वो गया था वहाँ उनको बताने कि ये क्या मसला, आप क्यों बेवजह इनको मार रहे हो। तो उन्होंने उसको भी गोली मारी, एक यहाँ सीने गर्दन पे मारी, 2 यहाँ सीने पे, बाकी सबको एक गोली लगी थी। हेडशॉट ही लगे थे सबको, मैंने देखा अपनी आंखों से। 30 आदमी मारे थे उन्होंने। वो टूरिस्ट 29 थे और आदिल भाई लेके 30 थे। वो मैंने सबको देखा अपनी आंखों से, अपने हाथों से उनको उतारा। दिक्कत की गई है इस अटैक में जिनकी जानें गई, हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और कंडम करते हैं। उसके बाद जो हमारा ये भाई था शहीद आदिल
हमारा भाई था, इसने अपनी जान गंवाई है और हम इस बात पर फख्र महसूस कर रहे हैं। प्राउडली हम ये बात बोल रहे हैं कि सईद आदिल ने टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते इसने अपना बलिदान दिया है, इसने अपना बलिदान पेश किया है। एक लेडी को बचाते बचाते इसने अपनी जान दी है। हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये कानूनी हरकत है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी मुद्दबाना गुजारिश है कि इस वक्त पूरा कश्मीर, पूरा साउथ, पूरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और पूरा हमारा इलाका हपतनाड़ आपके साथ है। हम शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं। अब वक्त आ गया है कि जो ये लोग हैं, ये बदमाशी जिन्होंने की है, बिल्कुल जब ये फायरिंग हुई उधर तकरीबन 6000 लोग थे, उसमें टूरिस्ट्स थे, उसमें होटल वाले थे, उसमें फोटोग्राफर्स थे और उसमें गाइड थे और उसमें ये घोड़े वाले थे और ये आदिल भी वहीं पर था। जब आदिल ने देखा कि फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग में जब आदिल के जो आईन शाहिदीन वहां थे, जो आदिल के साथ घोड़ा लेकर गए हुए थे, उन्होंने आदिल को बहुत रोका कि आदिल आप भाग जाओ, लेकिन आदिल ने मना किया कि हम भागेंगे नहीं, हमारे जो मेहमान हैं हम अपने मेहमानों को बचा कर ही रहेंगे। और इन टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते आदिल ने अपनी जान गंवाई है। बिल्कुल लड़ाई तो कहाँ कर सकता है, उनके पास गन थी, लेकिन इसने हाँ ये सुनने में आया है कि आदिल ने ये बोला है कि आप बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों आप बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, बड़ों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और उसी का नतीजा ये निकला कि आदिल के यहाँ 3 गोलियां आदिल को आई हैं। आदिल का गुस्ल मैंने खुद दिया है। तो लास्ट वसीम ठीक हो गया।